अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पैरा मेडिकल कॉलेज में एक छात्र के पास बम बनाने की पर्ची मिली। हालांकि बाद में पर्चे में बम बनाने की पूरी विधि भी उस पर लिखी गई थी। पर्चा जिसके पास मिला उसका नाम है सरफराज। जांच हुई तो मालूम पड़ा कि वो लैब टेक्नीशियन है और उसकी नाइट ड्यूटी थी। हैरत की बात तो यह है कि सरफराज एक फिल्म देखकर बम बनाना सीख रहा था। फिल्म में जैसे जैसे बताया गया था उसने वो सारे कंपाउंड उसी मात्रा में जुटाकर बम तैयार करने की पूरी कोशिश की थी। लैब टेक्नीशियन सरफराज के डायग्राम से अयोध्या प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जैसे ही उसके द्वारा बनाया हुआ फार्मूला दूसरे स्टूडेंट्स ने देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई और सरफराज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर एक्सरे की यूनिट है। कहा जाता है कि सरफराज जो है उसकी जो ड्यूटी है वो एक्सरे डिपार्टमेंट में लगी हुई थी। नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट में काम के बाद जब उसके पास समय मिलता था तो कहते हैं कि वो भगत सिंह से बहुत प्रभावित था। भगत सिंह पे बनी हुई वो कई मूवी और क्लिप को देखता था। ऐसे ही एक मूवी उसने अजय देवगन के भगत सिंह पर बनाई हुई देखी और जिसमें बम बनाने का फार्मूला था। तो उसने उससे प्रभावित होकर पूरा डायग्राम बना लिया, पूरा फार्मूला बना लिया। हेडिंग भी उसने बम की डाली है और कहीं न कहीं रजिस्टर से उस पन्ने को उसने फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उसको अलग किया, लेकिन वो अपने साथ उस पेज को ले जाने में वो कहीं न कहीं उससे गलती हो गई, भूल गया। अगले दिन जब दूसरी यूनिट आती है, दूसरे सीखने वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उन्होंने देखा तो देख के दंग रह गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और कहीं न कहीं उससे पूछताछ करते हैं, उसको हिरासत में लेते हैं। अभी मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन बच्चों में काफ़ी सनसनी है कि आखिर सरफराज बम बनाने की पूरा डायग्राम क्यों बना रहा था, उस फार्मूले को वो क्यों लिख रहा था। क्योंकि लोग जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म देखते हैं, लेकिन फिल्म देखकर कैसे चोरी की जाती है, कैसे हत्या की जाती है, इस तरह की चीज़ें नहीं उसमें दर्शाते। लेकिन सरफराज ने पूरा बम बनाने का उसमें जो फार्मूला है, डायग्राम है, उसको लिखा, उसको पूरा बताया और समझाया, तो जिससे लोगों में बहुत शंका है कि आखिर सरफराज ये क्यों कर रहा था, क्या उसके मन में कुछ और छिपा है। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक सरफराज की जांच की जा रही है। अब तक उसका कनेक्शन किसी आतंकी संगठन से नहीं मिला है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उस पर एक्शन की बात मानते हुए यह दावा किया है कि इस मामले में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। का एक्सरे टेक्नीशियन स्टूडेंट है 2025 बैच का। सुबह जब आज कुछ बच्चे आए मॉर्निंग ड्यूटी में एक्सरे रूम में, तो उन्होंने बताया कि एक कागज़ मिला हुआ है जिस पे कुछ संदिग्ध चीज़ें लिखी हुई थी बम से संबंधित। तो उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बताया, उसके ज़रिए हमें पता लगा, जिसकी सूचना हम लोगों ने तत्काल पुलिस को दी। इस समय पुलिस अपनी जो है SOP के अनुसार जो है कार्रवाई कर। और इसी बीच कुलगाम आतंकी हमले के बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। पहलगाम की तरह ही कुलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों ने जिन 250 लोगों को रोका था उनमें सिर्फ 2 हिंदू थे और उन्हें ही निशाना बनाया गया। लेकिन इस भीषण हमले के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला को इस घटना में सियासी एंगल नजर आ रहा है। सुनिए। मैं तो यही कहूंगा कि भाई पहले बताओ ये मारने वाले कौन है। आप तो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, तो अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो ये मारने वाला कौन है? इसको जरा साबित लाइए ना, सामने लाइए, हम भी देखें, दुनिया देखे। नहीं तो यार लोग मारे जाते हैं और कुछ नहीं कहा जाता, टेररिस्ट ने मार दिया। अरे आया कहाँ से? बॉर्डर तो पूरा अंडर कंट्रोल है। कौन है मारने वाला? आतंकवाद क्या खत्म हो गया? जो सारे दुनिया में डंडूरा मारते हैं, हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। स्टेटहुड वापस नहीं दीजिए, क्यों नहीं दे? हालांकि सियासतदान जो चाहे सो करें, पर सेना को अपना फर्ज याद है।
कुलगाम में जिस आतंकी हमले के बाद सेना ने सुरक्षा और कड़ी कर दी है। सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाया जा सके। सबसे बड़ी बात, इस हमले के बाद तमाम सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेना एक्टिव मोड में है। अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जिन लोगों ने भी ये हमला किया, अब जल्द से जल्द उन तक जवान पहुंचे और कार्रवाई उनके खिलाफ जल्द से जल्द की जाए।